ओम हरि विष्णु। भगवान विष्णु का कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का सबसे अधिक महत्व है। इसकी सबसे पहली पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी भी बुराई वास नहीं करेगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस प्राचीन कथा, महान कथा, जिसको सुनने मात्र से प्राणी कई जन्मों के पाप से मुक्ति पा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। आइए हम लोग उस कथा को श्रवण करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछती है, हे स्वामी, आपने तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन ऐतिहासिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। शाम के तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसका वर्णन भी इस कथा में करूंगा। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से सुनना, सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में त्रिभंगा नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम में एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास कर रहे थे। अत्यंत वो गुणवान और चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्हें समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वे स्वयं ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुवचन कहा करती थी, पति को भयानक दुख देती थी, पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ साथ कभी शयन भी नहीं किया था, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया था। पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते थे तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं काम धाम से उन्नत होकर नियंत्रण अन अभिव्यक्ति अभिचारणीय स्त्रियों के साथ घुमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की थी, किंतु पराये पुरुष सुंदरों पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घुमा करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती थी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा। इसीलिए तुम अभी से ही यह सब बुरे काम छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख होता है। तब उस दुराचार स्त्री ने कहा,
स्त्री ने कहा, न जाने किस पाप के कारण मुझे तुझ जैसे भिखमंगे से विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने पाप ही किए होंगे, इसी कारण से मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तू मेरी किसी भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। तुझे व्यवस्था के कारण मैं तेरी इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है मुझे। भिक्षा भिक्षा मिला हुआ भोजन खाना पड़ रहा है, और अधिक से मैं इस कष्ट को सहन नहीं कर पाऊंगी, और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं कर पाऊंगी। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर भाग जाऊंगी। तू देख लेना, तेरे साथ मैं नहीं रहूंगी। इस जन्म में मैं तेरे द्वारा पाप ही होंगे। अगर मैं तेरे साथ रही तो इस जन्म में भी मेरे साथ पाप ही होंगे। इसीलिए अब मैं किसी अन्य धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे विप्रे, तुम इस प्रकार के अपशब्द ना कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से निकाल दो और छोड़ दो। स्त्री अपने पति को त्याग करके पराये पुरुष के पास जाती है, उसका अहित ही होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। उस दुराचारी पत्नी ने कहा, नरक में मैं तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, भीख मांग कर खाते हो और मुझे भी जूठन खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाले पति भी नरक ही जाता है, और तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उस हरि दीक्षित की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटुर वचनों से अपने पति का अनादर किया और उसे अपमानित किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो उस दुराचार स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामिक पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपयोग करेगा? मेरी जवानी और सुंदरता को अकारण ही नष्ट हो रही है। कोई भी इस सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मुझे अपनाए? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, किंतु अब ऐसा लग रहा है कि संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा हुआ है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा है। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा हुआ है, जो मुझ जैसी सुंदर स्त्री को भी दुर्लक्ष्य कर रहा है। हे भगवान, कोई सुंदर बलवान पराक्रमी नर हो तो उसे मेरे पास भेजिए। चाहे वो मेरा भक्षण भी कर लेगा तो मैं भी प्रसन्नता से उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से वो स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग उठा और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम था धवंस। धवंस का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काला और नारंगी धारियों से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी, जो अधरों में से चमकती थी। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थी। उसकी गहरी गर्जन पूरे वन में गूंजती थी, जिससे आसपास के जीव कांप उठते थे। ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी मनसल बलिष्ठ
टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। ध्वंस का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वह एक चट्टान को भी अपने शिकार के लिए धराशायी कर सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलती, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंस का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना ही था, जिन्हें उसकी नियति ने जिसकी जिसकी नियति ने उसे सौंपा था। उस भयानक बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कहती है, इतने में थर-थर कांपने लगी वह स्त्री। कुछ करती इतना में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम की खोज में खड़ी थी। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने मुझे तुझे मेरा ग्रस्त नियुक्ति किया है और तुझ जैसी पापनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है। तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो और मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा? तुम मुझ जैसी स्त्री का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर ध्वंस नाम का वह बाघ कहने लगा, हे पापनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा और बड़ा पूर्व होना पड़ा। पूर्व काल में मैं दक्षिण देश में अमलापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर मुनि परना नाम की एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ एक ब्राह्मण का परिवार निवास करता था। मैं उस परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। उस बाघ ने आगे कहा, हे स्त्री, मैंने अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में पारंगत को हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया और अनेक यज्ञों का आयोजन किया। लेकिन वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि धन सह के लिए मैंने यह काम किया। मैं पापियों के धर्म में जो था, मैं पापियों के गिरफ्त में जो था और उसे भोजन कराता था। मैं धन के लोभ में उनके अन्य कार्यों का समर्थन भी किया करता था। आगे मार्ग भटकते हुए मैंने उस वस्तुओं का दान भी स्वीकार कर लिया जिन्हें ब्राह्मण नहीं लेना चाहते थे। मेरा मन इतना लोभ में पागल हो चुका था कि मैं बहाने दूसरों से धनता और फिर उससे वही वापस नहीं करता। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किए और इस प्रकार पाप करते हुए कई बरस बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर होता गया, बाल सफ़ेद हो गए, आंख धुंधली हो गई और मुंह के दांत गिर गए। परंतु धन का लोभ अब भी मेरे मन में नहीं गया और मैं पाप करता रहा। उस बाघ ने अपने दुख भरे स्वर में कहा, वहाँ एक दिन धन के लालच में मैंने फिर से नदी के किनारे गया। वहाँ मैंने अनंत दूर ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान से ही देवी देवताओं का पूजन किया। इसका उद्देश्य केवल इतना था कि हम लोग धन प्राप्त करना चाहते थे। हमने लोगों की धर्म के नाम पर धोखा दिया। उस दिन मैंने काफ़ी धन एकत्र कर लिया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता ने मेरे पास आया और मैं उसे धुतकार कर भगा दिया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर वहीं पे गिर गया। उसी समय मेरे प्राण निकल गए और मेरी मृत्यु हो गई।
यम के दूत प्रकट हुए। वे काले भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीर थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी की ओर ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज ने खड़ा कर दिया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करे। चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद था, वे अपने जीवन में घोर पाप किया है। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा है, झूठे मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ किया है और भगवान का अपमान किया है। यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया है। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसीलिए यह प्राणी पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो। वह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगेंगे। इसके बाद मुझे नरक की भयानक अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैंने वहीं की यंत्रणाएं सहना सही। मेरी आत्मा को भयानक पीड़ा सहनी पड़ी। अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्लभ वन में निवास करने लगा। ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया है कि मैं कभी भी महात्मा, साधु, पुरुष या स्त्री का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचार और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलना दूसरों को दुख दिया है और चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से उस बाघ ने अपनी पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया उस स्त्री को और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण से उल्टा दिखाई पड़ रही है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तू मेरा ग्रास बनेगी, तू मेरी भोजन बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तिरछ नखों से उस पापिनी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दो दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए और वहां पर यमराज के सामने खड़ा किया और कहा, हे चित्रगुप्त ने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यम से कहने लगे, धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापनी है। इसने तो घोर पाप किया है। इसने व्यक्त विचार किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की है। अपने पति को भुलाकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। इसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दे दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और वह दुराचार स्त्री यमलोक में यमराज के कहने पर वहां पर यातनाएं सहने लगी। धर्मराज कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर दे। मैंने यह अनजाने में पाप किया है। कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। यमराज कहते हैं, हे पापनी स्त्री, तुमने जो पाप किया है वो निंदनीय है। तुम्हारे पापों के कोई भी प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग विवाह करती है और अपने आत्मा को तृप्ति करती है, निश्चित ही वह नरक में जाना पड़ता है उसको। इसीलिए अब तुम्हें नरक में यातनाएं भोगने ही पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूत, इस पापनी स्त्री को ले जाओ और इसे भयानक नरकों में डाल दो, यह उसी के योग्य है। फिर यम के दूत उस स्त्री को नरक में ले जाते हैं। फिर अनेक वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रब नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेकों वर्ष तक अलग अलग नरकों में डाला गया। नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापापनी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चंडाल के घर में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे
कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इतना इस दुख को सहन नहीं करती करती हुई वह दिन बिताने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में गई। वहां पर वह एक आश्रम से बाहर निवास करने लगी। वह आश्रम एक तुलसी के पौधे का था। अन्य स्त्रियों को वहां पर वो तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वह निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियां इसके नीचे दीप क्यों जला रही है? तब उस साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन करने मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। उस साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो क्या उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? तब वह साधु कहते, हे पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किया हो तब भी वह उसके पाप नष्ट होते हैं। उसके कई जन्मों के पाप भी तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट होते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री कहती है, हे महाराज, मैं महापापनी हूँ। मेरे अभी व्यभिचार किया था तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे मेरे पापों की मुक्ति का उपाय बताइए। साधु कहने लगे, हे पुत्री, अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ। तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही सब करना शुरू कर दिया। तुलसी के पास एक दीपक जला दिया। इस प्रकार से वह स्त्री प्रतिदिन उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी उसी समय उसकी हृदय फटने लगे और उसकी मृत्यु हो गई। वह वहीं जमीन पर पड़ गई। फिर यमराज के 2 दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए आए। उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यमदूत के दूत उस पापनी स्त्री को पासा में बांध कर ले जाने लगे, भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा वाले थे कि उनके शरीर से स्वर्णीय प्रकार के किरणें निकल रही थी जो चारों ओर का अंधकार दूर कर दे रही थी। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था जिन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जड़ित और रेशमी थे जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे, मानो वह स्वयं वैकुंठ सौंदर्य का उनके व्यक्तित्व में समाया हो। उनके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि प्रतीत हो रही थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी जो उन्हें अत्यंत सूचक बना रही थी। दोनों विशाल कद और बलिष्ठ थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे जिसने उसके सभी पाप को नष्ट कर सके और उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बना सके। उस पार्षदों ने दूतों को रोक दिया और कहने लगा, हे यमदूत, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यमदूत कहते हैं, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापनी स्त्री को उठा कर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है। इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराते हुए बोले, हे यमदूत, तुम सत्य बोल रहे हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को नष्ट और मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? यमदूत चकित हो गए और होकर पूछे, हे पार्षद,
क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने गहन दृष्टि से यमदूतों की ओर देखा और कहा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते। यमदूत तो तुलसी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है, और वह जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलाता है वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अत्यंत गुना बढ़ जाता है, और यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजा किया है और दीपक प्रज्वलित किया है, इसी कारण इसके सारे पाप जलकर राख हो चुके हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूत ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हो, हमें इसकी भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो इसे हम कैसे लेकर नरक जा सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने यह मधुर स्वर में कहा, इसीलिए यह यमदूत, हे यमदूत, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है, वह उस दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा, जहां इसका स्वागत होगा। अब यह स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उस यम के दूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने धर्मराज से सारा वृत्तांत सुना दिया। भगवान विष्णु के पार्षदों उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल एक दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सौभाग्यशाली होकर स्वर्ग को प्राप्त होती है। इस तरह से ये कहानी यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये कहानी पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर